नमस्कार। YouTube पर सब्सक्राइबर सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये असल में कामयाबी की एक सीढ़ी है। हर मील का पत्थर क्रिएटर्स के लिए नए दरवाजे खोलता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस सीढ़ी के हर पायदान पर क्या खास मिलता है। ये वो सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में आता है। क्या ये बस एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है या इन नंबर्स के पीछे सच में कोई फायदे छिपे हैं? आइए एक एक करके हर लेवल को समझते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है और YouTube पर यह सफर शुरू होता है 0 सब्सक्राइबर से। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके हाथ खाली हैं। YouTube शुरू से ही नए क्रिएटर्स को कुछ बहुत ही काम के टूल्स देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 0 सब्सक्राइबर्स का मतलब 0 पावर नहीं होता। YouTube कुछ ऐसे जरूरी फीचर्स आपको पहले दिन से ही दे देता है जो चैनल को आगे बढ़ाने में काफी मदद करते हैं। जैसे कि ऐड द मेंशन फीचर, जिससे आप अपने वीडियो के टाइटल या डिस्क्रिप्शन में किसी भी दूसरे चैनल को टैग कर सकते हैं। और तो और कम्युनिटी टैब, जो पहले हजारों सब्सक्राइबर्स के बाद मिलता था, अब चैनल वेरीफाई होते ही मिल जाता है, यानी अपनी ऑडियंस से सीधे जुड़ने का मौका पहले दिन से। और ये है पहला बड़ा माइलस्टोन। सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स होते ही क्रिएटर्स अपने मोबाइल से कहीं भी कभी भी लाइव जा सकते हैं। अपनी ऑडियंस से रियल टाइम में जुड़ने के लिए ये एक जबरदस्त टूल है। तो ठीक है, ऑडियंस बन गई। अब बात आती है उस चीज की जिसका हर क्रिएटर को इंतजार रहता है, कमाई। YouTube ने इसके लिए भी एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया है। कमाई का ये पहला लेवल है जिसे हाफ मोनेटाइजेशन भी कहते हैं। इसमें कमाई सीधे आपके फैंस के सपोर्ट से होती है, YouTube के विज्ञापनों से नहीं। इसे अनलॉक करने के लिए आपको चाहिए 500 सब्सक्राइबर्स और उसके साथ दो में से एक चीज, या तो पिछले एक साल में 3000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लीजिए, या फिर अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो पिछले 90 दिनों में 3 मिलियन व्यूज ले आइए। तो इस लेवल पर कमाई कैसे होती है? 3 तरीकों से। फैंस आपके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स के जरिए टिप दे सकते हैं, या फिर आपके बताए प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। मतलब ये पूरी तरह से कम्युनिटी से होने वाली कमाई है। और अब आता है अगला और सबसे बड़ा कदम, फुल मोनेटाइजेशन। यहीं से वो दरवाजा खुलता है जहां से वीडियो पर आने वाले विज्ञापनों से कमाई शुरू होती है। ये ज्यादातर क्रिएटर्स की इनकम का मेन सोर्स है। यहां पर जाहिर है लक्ष्य और बड़े हो जाते हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स तो चाहिए ही, साथ में या तो पिछले साल में 4000 घंटे का वॉच टाइम, या फिर पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज। ये शर्तें पूरी हुई और असली खेल शुरू। आसान शब्दों में कहें तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद ही YouTube अपनी विज्ञापन से होने वाली कमाई का एक हिस्सा आपके साथ बांटना शुरू करता है। यहीं से एक क्रिएटर का पैशन एक सस्टेनेबल करियर में बदलने लगता है। लेकिन बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है। YouTube अपने क्रिएटर्स की मेहनत और कामयाबी को सेलिब्रेट भी करता है। और ये सेलिब्रेशन होता है उन मशहूर प्ले बटन्स के जरिए जो आज के ज़माने में सफलता का एक सिंबल बन चुके हैं। ये है क्रिएटर्स की अवार्ड वाली यात्रा। 1 लाख सब्सक्राइबर्स से शुरू होकर यह सफर 10 करोड़ तक जाता है और हर बड़े माइलस्टोन पर एक खास और शानदार अवार्ड मिलता है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स, ये वो नंबर है जो एक क्रिएटर को एक हॉबी वाले यूट्यूबर से एक सीरियस कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में ले आता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस शानदार उपलब्धि का इनाम है सिल्वर प्ले बटन। ये YouTube की तरफ से मिलने वाला पहला फिजिकल अवार्ड है और ये क्रिएटर्स के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन का काम करता है। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, नाम भले ही सिल्वर प्ले बटन हो, पर यह असली चांदी का नहीं होता। यह ज्यादातर निकल, जिंक और कार्बन से बना है। पर सच कहूं तो इसकी असली कीमत इसके मेटल में नहीं, बल्कि उस उपलब्धि में है जिसका यह प्रतीक है। इसके बाद की छलांग बहुत बड़ी है। 10 लाख सब्सक्राइबर्स पर मिलता है गोल्ड प्ले बटन, और फिर 1 करोड़ यानी 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर मिलता है चमचमाता हुआ डायमंड प्ले बटन। यहां तक पहुंचना मतलब आप दुनिया के टॉप क्रिएटर्स में शामिल हो चुके हैं। और फिर आता है 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन। ये इतना दुर्लभ है कि YouTube इसके लिए एक खास कस्टम अवार्ड बनाता है, जिसे रूबी प्ले बटन भी कहते हैं। ये उन क्रिएटर्स को मिलता है जिनकी पहचान दुनिया भर में होती है। 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स, ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली चैनलों का लेवल है। और इस असाधारण अनबिलीवेबल उपलब्धि के लिए YouTube का सबसे एक्सक्लूसिव सम्मान है द रेड डायमंड क्रिएटर अवार्ड।
ये एक ऐसा सम्मान जो आज तक सिर्फ मुट्ठी भर चैनलों को ही मिला है। इस बेहद खास क्लब में कुछ गिने चुने नाम ही शामिल हैं, जैसे भारत से टी सीरीज और ग्लोबल लेवल पर प्यूडीपाई और मिस्टर बीस्ट जैसे दिग्गज। तो 0 से लेकर 100 मिलियन तक का ये सफर मेहनत, क्रिएटिविटी और लगन की एक शानदार कहानी है। हर लेवल पर एक नई चुनौती है और एक नया इनाम। अब सवाल सिर्फ एक है, इस सीढ़ी पर अगला बड़ा नाम किसका होगा?